आज हमने जो वाक़या देखा है, यकीनन ये वाक़या जो है बहुत दिलों को तकलीफ़ देने वाला वाक़या है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना यकीनन मैं कहूँगा कि ये वक्फ़ बोर्ड के और ख़बरस्तान के मुतवल्लियों की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। जब किसी का इंतकाल हुआ है और उसके बाद ये मैयत लेके जो है 6 ख़बरस्तान फिरते हैं और 6 ख़बरस्तान फिरने के बाद ये मालूम होता है कि ख़बरस्तान के अंदर जो है उनको तफ्तीन की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाई की मैयत को अपने शमशान घाट में तफ्तीन के लिए जगह दी। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। यही मेरा हिंदुस्तान है जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत का एक इतिहास हमेशा याद दिलाता है। जब जब हिंदुस्तान के अंदर फ़िरक़ा परस्ती को ताकतें देती है, फ़िरक़ा परस्ती को जब बढ़ावा मिलता है, तो ऐसे हिंदू भाइयों की वजह से जो है हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, एक चारगी है जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान में जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की ज़िंदा मिसाल है ऐसे वाक़यात। मैं आपको साथ ही साथ और एक वाक़या भी याद दिलाना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले हमने भी देखा मेरठ के अंदर एक हिंदू भाई का कोविड-19 की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके खुद घर वालों ने, उसके ख़ानदान वालों ने उसकी मैयत को उठाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरठ के मुसलमानों ने उस हिंदू भाई की चिता को साथ में लेके जाके वहाँ पे हिंदू रिवायत के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर उसको चिता को अंतिम संस्कार तक वहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन यहाँ तेलंगाना हैदराबाद के बिल्कुल हैदराबाद से 15 किलोमीटर बाहर लंगर हाउस से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो वाक़या जो है हम मुसलमानों को झिझोड़ के रख देता है। ये वाक़या यकीनन हमारे लिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अब मैं साथ ही साथ आपको और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि अब पहले तौर पर सबसे पहला अगर इसके ऊपर इक़दाम अगर कुछ लेना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम को जो है इस वक्त फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर वो जो ख़बरस्तान के जो मुतवल्ली है, वो जो ख़बरस्तान के ज़िम्मेदार है, उन ज़िम्मेदारों को उनको मुतवल्लीशिप उनकी जो है कैंसिल करना चाहिए और फ़ौरी तौर पर ख़ुद सलीम साहब पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़ में कंप्लेन करना चाहिए, मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ में कंप्लेन करना चाहिए। वो 6 के 6 ख़बरस्तानों के मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ में कंप्लेन करना चाहिए और उनको अदालती तहरीर तक पहुंचाने के लिए पुलिस की तरफ से जो है FIR बुक करवाना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी सीधे सीधे सलीम साहब के ऊपर जाती है। क्योंकि एक जानिब जब बताया ये जा रहा है कि मुसलमानों ने ख़बरस्तान के अंदर तफ्तीन की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान का ईमान अब तक इतना मरा नहीं है कि वो मुसलमान नहीं। ये वक्फ़ बोर्ड के जो मुतवल्ली अपॉइंटेड मुतवल्लियाँ हैं, ये मुतवल्लियों की वजह से जो है आज पूरी उम्मत की तरफ उंगली उठाई जा रही है। इसके लिए काबिल मज़म्मत है। अब वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन को फौरी तौर पर सबसे पहले इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए उनको अपने तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर पुलिस स्टेशन जाके बैठ के वो 6 ख़बरस्तानों के मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ में कंप्लेंट करवाना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर यह आती है कि आज से 6 साल पहले वक्फ़ बोर्ड के अंदर ये बात बताई गई थी कि वो CM KCR जब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, जब उन्होंने इस बात को बताया था कि वक्फ़ बोर्ड को एक जुडिशरी पावर दिया जाएगा, ये इनके मैनिफेस्टो में था। अगर वक्फ़ बोर्ड को जुडिशरी पावर दिया जाता तो आज एक जियो पास होता तो वहाँ के मुकामी लोग, ख्वाजा मियाँ जिनका इंतकाल हुआ है, ख्वाजा मियाँ के ख़ानदानी अफराद में से कोई भी आदमी जाके जो है वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में वहाँ पे कंप्लेन दे सकता था और उसके ऊपर पुलिस वाले भी एक्शन लेने पर। आज जियो नहीं है, आज एक क़ानून बना हुआ नहीं है। अगर जुडिशरी पावर वक्फ़ बोर्ड को मिला होता तो यकीनन आज हम भी उसके ऊपर FIR कराने में मजबूर, लेकिन आज हम पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप बताइए, वक्फ़ बोर्ड की कमेटी जो बैठी, अब मैं यहाँ पर कहूँ तो लोग इसको बुरा मान जाएंगे, वक्फ़ बोर्ड की जो कमेटी है वो कमेटी किसके ज़रिए चलती है? उसके अंदर वक्फ़ बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहला नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पहला नाम आता है, दूसरा नाम मौज़म खान का तीसरा नाम आता है और तीसरा नाम उसमें अकबर निज़ामुद्दीन साहब का जो है उसमें तीसरा नाम आता है, चौथा नाम हैदर हुसैन आगा साहब का जो है चौथा नाम आता है, पाँचवा वक्फ़ बोर्ड की कमेटी के अंदर ज़ाकिर हुसैन जावेद जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजेंद्र नगर के जो कैंडिडेट थे 2014 के इंतखाबात में, वो वक्फ़ बोर्ड कमेटी के भी 5 मेंबर्स हैं। वक्फ़ बोर्ड कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वक्फ़ बोर्ड कमेटी जुडिशरी पावर के लिए CM को एक रिपोर्ट भिजाए। अगर CM को रिपोर्ट जाती तो CM भी कानून बनाने के लिए जो है इस पर आज कौन पुरसाने हाल है? सलीम साहब की क्या हैसियत है वहाँ वक्फ़ बोर्ड के अंदर? चाहे वो सलीम साहब हो, अकबर निज़ामुद्दीन साहब हो,
या फिर वो जाकिर हुसैन जावेद साहब हो या मौज़म खान साहब हो, ये किसकी हिदायत पे काम करते हैं ये पूरा शहर जानता है। ख़ुद अकबर निज़ामुद्दीन साहब जो है वक्फ बोर्ड के जो वहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के बैठे हैं, वो किसकी हिदायत पे बैठे हैं ये पूरा शहर जानता है। उनको किन की हिदायत पे काम करते हैं वो पूरा शहर जानता है। उनको इकबाल साहब के मुकदमे से किसने बचाया ये पूरा शहर जानता है। आज जब वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी लापरवाही हो रही है, उस लापरवाही की जिम्मेदार कौन है? एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जो वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड कमेटी है, वो बोर्ड कमेटी इसकी जिम्मेदार है। अगर बोर्ड को सस्पेंड कर दे, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना चाहिए और बोर्ड को डिसॉल्व करना चाहिए। अगर बोर्ड को डिसॉल्व कर देंगे तो ऐसे वाक़यात जहाँ पर आज एक चंद 6-8 आदमियों की वजह से पूरे मुसलमान अगर बदनाम हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड पर जाती है। वक्फ बोर्ड वाले इस तरीके से काम करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। उसके नतायज है कि आज हमारे एक मुसलमान भाई को 2 गज ज़मीन भी अपने मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पर एक शेर भी याद आता है कि ए मुसलमान, ए ख्वाजा मियाँ कितना बदनसीब है तू, 2 गज ज़मीन भी ना मिली तुझे मुसलमान कब्रिस्तान के अंदर। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमको इन चीज़ों को सबसे पहले एहतियात करना होगा और वक्फ बोर्ड की कमेटी के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों को, सब लोगों को मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर। आज जो वीडियो नेशनल मीडिया के अंदर ये बताया जा रहा है, आज कई नेशनल चैनल्स ने ये बताया कि मुसलमानों ने एक मुसलमान की मैयत को कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? क्या पूरे मुसलमान जिम्मेदार है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सीधे वक्फ बोर्ड पे आती है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर, अब सलीम साहब तो कुछ अपने पेड मीडिया के ज़रख़रीद गुलामों को बुलाकर अगर बयान देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है, और बात करते हैं तो मैं तो उनको ये कहना होगा जाहिल मिल्लत के नाम से उनको पुकारना चाहता हूँ, क्योंकि जब मीडिया के सामने ठहरते हैं तो जाहिलत वाली बात करते हैं। तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जाहिल मिल्लत मोहम्मद सलीम को सबसे पहले इस वक्त इस्तीफा देने की जरूरत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.